नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटिक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में जहां हम बात करेंगे पावर बीआई। ये वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरी लाइव क्लासेस की है। जी हाँ, लाइव जूम और टीम्स हम क्लासेस लेते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये 1-to-1 भी होता है, ग्रुप भी होता है। इसकी वीडियो आप देख रहे हैं और अगर आप पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पावर बीआई में हम बात कर रहे थे डैक्स फॉर्मूला, और डैक्स फॉर्मूला में लास्ट टाइम हमने बात की थी कैलकुलेशंस कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बिटवीन टू फील्ड्स, कैसे हम मेजर कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम टेबल कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में आपके साथ जाकर जिक्र किया। अब उससे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लॉजिकल कैलकुलेशंस के बारे में, जहां हम लॉजिकल ऑपरेटर के साथ साथ इफ एंड और के बारे में जानेंगे। तो एक डेटा आपके साथ हम यहाँ पे लेते हैं। एंड लोड। यहाँ पे हम आते हैं कॉलम कैलकुलेशन। फिलहाल अभी जो आपके साथ जिक्र कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कॉलम कैलकुलेशन। उसके बाद हम फिर मेजर कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे। ये रहा हमारा कॉलम कैलकुलेशन के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमें जब कोई नई कॉलम ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे? डेटा के अंदर अगर मुझे नए कॉलम ऐड करने हो, नए कॉलम में हम जो है, गुड मॉर्निंग मनोज जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। यहाँ पे हम आते हैं न्यू कॉलम कैलकुलेशन में। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अमाउंट। यहाँ पे एमआरपी है। बस मुझे चेक करना है कि किसने अपनी क्वांटिटी और टारगेट को अचीव कर लिया। जस्ट मुझे क्या करना है, तो यहाँ हम बात करें कॉलम कैलकुलेशन में, हम बात कर रहे हैं कि मुझे जस्ट एक चेक करना है कि किस किस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो आज का टॉपिक हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है, इसलिए हम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो टेबल यहाँ पे, सॉरी टेबल नहीं, गलती से टेबल पे क्लिक हो गया। कॉलम, न्यू कॉलम पे, यहाँ टेबल टूल्स में आएंगे, न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। न्यू कॉलम पे यहाँ पे हम अपना कॉलम का फील्ड नेम देंगे, जैसे कि हमने लिख दिया TRGHEACH। यहाँ इक्वल से पहले जो भी लिखेंगे वो आपके फील्ड के नेम होता है। उसके बाद अब जैसे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर इसका इस्तेमाल किया था, ऐसे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। जैसे हमने जस्ट चेक कर लिया कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। अब यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। जी हाँ, जहां पे अचीव नहीं होगा वहां पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, सॉरी। यहाँ देख सकते हैं ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि है या नहीं। तो रिजल्ट हमें जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कुछ लोग बोलेंगे सर इसके लिए तो हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब? जब इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने हिसाब से चाहिए, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ओके या पेंडिंग का रिजल्ट चाहिए ट्रू एंड फॉल्स में, ऐसे केसेस में हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ का। इफ, और यहाँ पे देंगे हम इन्वर्टेड कॉमा में ओके कॉमा पेंडिंग, इन द इन्वर्टेड कॉमा। तो जैसे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि रिजल्ट ओके और पेंडिंग आ गया। यहाँ पे दो चीज समझ लीजिए। इफ का इस्तेमाल क्या होता है,
इफ का इस्तेमाल होता है या तो हमें जो ट्रू एंड फॉल्स मिला है उसको किसी पर्टिकुलर रिजल्ट में या पर्टिकुलर कैलकुलेशन में चेंज करना, या फिर इसके अंदर जो लॉजिकल ऑपरेशन हुई है, मतलब ये जो क्या है, ये नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, ये इंडिविजुअल है, बट हम यहाँ इफ के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो ये बताना जरूरी है कि हम इसको यहाँ पे कंबाइन कर दें, वरना सब लोग समझते हैं कि इफ का ही पार्ट है सर, इसलिए मैंने पहले अलग लगाया और फिर यहाँ भी। अब इसमें हम सारे लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू भी क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू के लिए ए करेंगे नहीं, ए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, यहाँ पे ए होता है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन लिख दीजिए तो ये नॉट इक्वल टू आता है, क्या आता है, नॉट इक्वल टू। सारे लॉजिकल ऑपरेशन समझ में आ गया क्या क्या होता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ये आपका इक्वल टू, और ये आपका नॉट इक्वल। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, शायद आप मैथमेटिक्स की बुक में आप पढ़े भी होंगे। इसको एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपको आ जाए। अब चलिए कुछ और करते हैं, जैसे मुझे यहाँ इंसेंटिव देना है 40 रुपीज पर पीस का। तो जिसने जिसने क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 60 सेल किया है उसको 40 रुपीज पर पीस का इंसेंटिव देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपना हेडिंग देंगे नई कॉलम ऐड करके, यहाँ देंगे आई एन सी, यहाँ पे सॉरी इफ, इफ में हम दिया, पहले चेक किया कौन। अब देखिए आप फिल जब भी नाम लिखेंगे ना पूरा, कुछ लोग क्या करते हैं लिख देते हैं क्वांटिटी, वो गलत है। आप सिलेक्ट कीजिए किसके माध्यम से, टैब के माध्यम से। आपने कीबोर्ड का टैब की प्रेस कीजिए, ये देखिए क्वांटिटी सिलेक्ट हो गया। अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, देन अगेन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40। तो कुछ लोगों के पास अपना फॉल्स रिजल्ट नहीं हो, तो आप एंटर प्रेस कर देंगे तो फॉल्स रिजल्ट की जगह पे ब्लैंक आएगा। क्या आएगा, ब्लैंक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ब्लैंक मेरे टोटल को इफेक्ट करेगा। जैसे मैंने अपना कार्ड ले लिया और इस कार्ड के अंदर इस आईएनसी का टोटल करना चाहता हूँ, देखिए आईएनसी का टोटल है। एक्सेल की तरह नहीं है कि ब्लैंक हुआ तो टेक्स्ट हो गया जिससे हमारा कैलकुलेशन में फर्क होगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जीरो जीरो करना है ताकि आगे जाके काउंट काउंट कर सको आप, तो कॉमा जीरो लगा दिया, एंटर प्रेस कीजिए, ये सारे काउंट्स वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इफ के अंदर अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैलकुलेशन छोटा है बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपल से समझिए, आपने पहले लगाया अपना फील्ड का नेम, फिल दिया इक्वल, उसके बाद आपने अपना फॉर्मूला जैसे कि इफ लिया, और इफ के साइंटेक्स को मैंने जैसे एक्सेल में देते हैं वैसे यहाँ पे दे दिए। तो ध्यान रखिएगा कि फिल नेम को आप सिलेक्ट कीजिएगा। इफ फॉर्मूला लगाना आ गया, किसी को दिक्कत। अब अब यहाँ पे इसे समझ लीजिए कि हम क्यों फॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने जो डेटा मंगाया उस डेटा में कैलकुलेशन थी नहीं, लेकिन मेरी रिपोर्ट में कैलकुलेशन चाहिए। और कैलकुलेशन मैंने बताया था तीन तरह का होता है। मेजर्स मतलब कि मुझे इन पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर, कॉलम कॉलम के टोटल्स के ऊपर कुछ करने हैं तो हम मेजर्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मुझे अगर मान लीजिए इंडिविजुअली कैलकुलेशन करना है कि कॉलम के अंदर एक एक पे अलग अलग कैलकुलेशन करना है, अलग अलग इनपुट्स है, दैट दैट टाइम हम कॉलम कैलकुलेशन करते हैं। अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल लेना है अपने हिसाब से, टेबल को मैनिपुलेट करना है, तो हम यूज लेते हैं टेबल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ गया कि मुझे इंसेंटिव तो देना है, बट 50 to 80 वाले को 800 का इंसेंटिव देना है, एडिशनल इंसेंटिव एक है मान लीजिए।
अब जैसे एक्सेल में एक इफ एक कंडीशन होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक इफ एक कंडीशन होता है। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए यहाँ पे हम मल्टीपल है, टू कंडीशंस के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं। एंड में हमने बोला कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगेन क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80। जब आपको दो नंबर के बिटवीन लेना है या मोर देन दो कंडीशन को चेक करना है, ऐसे केसेस में हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे देना है क्वांटिटी 800 देना, क्वांटिटी देना है, लेकिन कंडीशन ये है कि क्वांटिटी 60 से ऊपर हो और एमआरपी 300 से ऊपर। जिसने 60 से ऊपर 300 के रेट में सेल किया, हमें उसी को इंसेंटिव देना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या लिखेंगे, सीट वन एम आर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एमआरपी लिखिए, एमआरपी आ जाएगा, एमआरपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300। या तो बिटवीन में आप दे दीजिए या फिर मल्टीपल फील्ड्स के अंदर जो है कंडीशन। और एंड का यूज कब होता है, जो कंडीशन हम दे रहे हैं ना वो रिक्वायर्ड, तब आप करेंगे। अब ये ट्रू फॉल्स आया, अब इस ट्रू फॉल्स को अपने रिजल्ट में चेंज करने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ इसको आगे लगा देंगे, इसका रिजल्ट दे देंगे और फॉल्स रिजल्ट देके हम एंटर मार। तो ये आपका एंड लगाइए, एंड के साथ इफ लगाइए। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि हम एंड का इस्तेमाल जो करते हैं इसके लिए रिक्वायर कंडीशन। हम मान लीजिए कि मेरा पावर यहाँ पे एक बहुत सारे प्रोडक्ट है, राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट में मान लीजिए कि मैं एसक्यूएल और वीवीए, एसक्यूएल और वीवीए को हम सिर्फ वीडियो कोर्स करते हैं, बाकी को ऑनलाइन करते हैं। इस हालांकि ऐसा करता नहीं हूँ, बस इमेजिन कीजिए। मतलब मुझे दो कंडीशन मैच करने हैं कि जिसने वीवीए और एसक्यूएल का कोर्स किया है उसको, वीवीए एंड एसक्यूएल का कोर्स किया है उसको हमें एडिशनल कूपन देना है, मुझे 100 रुपीज का कूपन देना है, मान। तो यहाँ पे हमें क्या है, दो कंडीशंस है। यहाँ पे सीपी डाल दिया और यहाँ पे करते हैं हम और में हमने बोला कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट लीजिए, वो या तो होना चाहिए वीवीए या एसक्यूएल। यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्मूला है मैं मल्टीप्लाई करने वाला, प्रोडक्ट इक्वल टू एसक्यूएल और यहाँ एंटर कीजिए, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स है। और जो है बिल्कुल एंड के विपरीत होता है कि अगर उसको कोई एक भी कंडीशन मिल गया तो ट्रू देगा, कोई एक भी कंडीशन। ठीक है, कोई एक भी कंडीशन मिल गया तो क्या देगा, ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इफ इसमें 100 रुपीज की, यहाँ पे जी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एंड और दोनों समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? एंड और के बाद अब इसमें हमने देखा कि मैंने सिर्फ टू कंडीशन का जिक्र किया, टू कंडीशन का जिक्र किया है। देखिए अगर दो कंडीशन से ज्यादा हो तो क्या करें, जैसे यहाँ पे आपके पास परसेंटेज है प्रॉफिट। अब मैं इंसेंटिव, यहाँ पे मैंने इंसेंटिव जो दिया है जिसमें हमने एंड लगाया हुआ है यहाँ पे एडिशनल इंसेंटिव में, अब इसमें तीसरा कंडीशन भी है। तीसरा कंडीशन ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज ग्रेटर देन 80% होना चाहिए, तभी हम इंसेंटिव देंगे।
अब अगर आपके पास एक्सेल होता तो आप इसको कर लेते, दिक्कत नहीं था। बट एक्सेल में तो मोर देन 1 2 3 कंडीशन हम लगा सकते हैं, बट पावर बीआई में एंड और फॉर्मूले में ओनली फॉर 2 कंडीशन लगा सकते हैं, 2 कंडीशन से ज्यादा यहाँ नहीं लगता है, समझे? 2 कंडीशन से ज्यादा नहीं लगता। अब यहीं पे आ गई प्रॉब्लम, भाई 2 कंडीशन से ज्यादा नहीं लगता लेकिन मुझे तो चाहिए, क्या करें? तो यहाँ भी अपना लगाएंगे थोड़ी सी दिमाग, और मैं यहाँ पे एक और एंड डालूंगा। एक एंड के पहले लॉजिकल पार्ट में दूसरा पहला इफ जो है, पहला जो एंड है वो आ जाए, और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, अपना तीसरा कंडीशन जो कि है कि प्रॉफिट परसेंट इज ग्रेटर देन 80%। अब यहाँ पे 80% का सिंबल नहीं दे सकता, मैं लास्ट क्लास में बताया, तो क्या करूंगा, यहाँ करूंगा 0.80, क्या करूंगा सर, 0.80, और जस्ट एंटर प्रेस कर लूंगा, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रू आया को, ट्रू आ रखा है। अब इसको हम इफ के अंदर डाल देंगे। अब तीसरा कंडीशन डाल दिए, चौथा डालना हो, चौथा में जैसे कि मैं ये देखना चाहता हूं कि उसने अपना टारगेट अचीव किया हुआ है, मतलब कि क्वांटिटी ग्रेटर देन टारगेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और एंड लगाऊंगा, और इसके लास्ट में जाऊंगा और क्या कर दूंगा कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, और यहाँ पे एंटर प्रेस करो। ठीक है, इस तरह के मल्टीपल कंडीशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से और के अंदर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे कि और में आपका VBA और SQL आ गया, अब एक मान लीजिए एक्सेल भी इसके अंदर ऐड हो गया, तो क्या करेंगे इसके लिए, अब ट्रू फॉल्स को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूला से, बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे देंगे कॉमा, कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल। 3 कंडीशंस यहाँ पे आ, तो यहाँ हमने समझाया कि एंड और में मल्टीपल कंडीशन, 2 कंडीशन से ज्यादा कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? अब यहाँ पे बारी आती है कि मैं एंड और दोनों को कैसे लगा, जैसे यहाँ हमने और का कंडीशन तो दिया कि भाई इन तीनों में से एक प्रोडक्ट होना चाहिए, और साथ ही तीनों में से एक प्रोडक्ट होनी चाहिए, और साथ में क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 60 होनी चाहिए। तो क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 कंपल्सरी है, मतलब कि क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 अगर हो, और उसके बाद इन तीनों में से कोई एक हो, तो हमें 100 रुपीज या 1000 रुपीज जो भी देना है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, एंड का, AND एंड, पहले लगाएंगे एंड, पहले क्या लगेगा, एंड लगेगा। अब एंड के फर्स्ट पार्ट में मेरा एक कंडीशन होगा जो कि एक ट्रू रिजल्ट देगा, और लास्ट में मैं एक और लगा दूंगा कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एंटर प्रेस किए, और आप जो है रिजल्ट आ, तो एंड और को इस तरह से कंबाइन करें। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को इसमें, एंड और में? चलिए, अब बारी आती है नेस्टेड इफ का। अब देखिए एंड फॉर्मूला चाहे और फॉर्मूला कब लगता है, जब मल्टीपल कंडीशंस के चेक करके हमें एक रिजल्ट देना, लेकिन कई बार हर कंडीशंस में हमें अलग अलग रिजल्ट देने होते हैं। जैसे एग्जांपल में
ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्वांटिटी में इंसेंटिव देना है तो कुछ रूल्स ऐसा आ गया कि 50 से ऊपर और 80 से नीचे वाले को देना है हमें, मान लीजिए 800 का। 50 से नीचे वाले को 200, 50 80 से ऊपर वाले 50 से नीचे वाले को 100 और 80 से ऊपर वाले को 200। अब यहाँ पे एक रिजल्ट तो नहीं हो गया, 3 रिजल्ट आ गए। तो ऐसे केसेस में हम कंबाइन करते हैं अपने इफ फॉर्मूले, ठीक है, नेस्टेड इफ होते हैं। एन इफ के नाम से इसका हम हेडिंग बनाते हैं कि इफ, यहाँ पे हमने बोला कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा, एक और इफ देंगे पहले इफ के ट्रू पार्ट में, रिजल्ट ट्रू पार्ट में, और यहाँ पे देंगे कि क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80 देन 500 अदरवाइज 200। हर इफ का एक ट्रू पार्ट होता है, एक फॉल्स पार्ट होता है। तो इस इफ का, पहले वाले इफ का ट्रू पार्ट में तो दूसरा वाला इफ आ गया, और इसके फॉल्स पार्ट में क्या आएंगे, इसके फॉल्स पार्ट में आएंगे हमारा फॉल्स रिजल्ट जो कि 1 है। इस तरह से इसको हम लगाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे और कंडीशन देना हो, जैसे कि अगर एक्सेल हो या वीवी हो या फिर एसक्यूएल हो, दोनों तीनों में से है चाहिए, एक्सेल का अलग देना है, वीवी का अलग देना है, एसक्यूएल का अलग देना है, तब क्या करें? तो उसके लिए भी हम नेस्टेड इफ, यहाँ पे एन इफ टू के नाम से बनाया, यहाँ लगाया कि इफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट अगर इक्वल टू एक्सेल है, तो एक्सेल वाले को देना है 500 रुपये, यहाँ पे हमने 500 दे दिया। देन अगेन इफ हमने यहाँ पे दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमने लिया कि भाई प्रोडक्ट जो है इक्वल टू, अगर वीवी है, वीवी वाले को देने हैं 1000 रुपीज। इस तरह से आप देते चले जाइए। अगेन इफ, अगर प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ पे एसक्यूएल है, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे 1500 आ जाए। इसको क्लोज कीजिए, ब्रैकेट एंटर मारिए, बाकी ब्रैकेट अपने आप खुल जाए। अब यहाँ देख रहे हैं बाकियों के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ हमने अपना, ये देखिए हर इफ का ट्रू पार्ट है और फॉल्स पार्ट में दूसरा इफ है। ट्रू पार्ट में रिजल्ट है, फॉल्स पार्ट में दूसरा इफ है। लेकिन लास्ट वाले इफ का फॉल्स पार्ट में कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे आप दे दीजिए जीरो, तो ब्लैंक की जगह पे जीरो आ जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इफ समझ में आया? इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा समझ में आए। तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो हमारे पास जो एक्सेल में हम यूज करते हैं इफ कंडीशन, उसका एक सैंपल, चलिए उसी को हम आपको आपको भेजेंगे, और कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे इफ फॉर्मूला टेस्ट का फाइल में ओपन करता हूँ। अब मेरा सबसे पहले नंबर क्वेश्चन 1 पे आते हैं, तो मेरे पास ए दिख रहा है, तो ये जो खाली कॉलम है उसको छोड़ दीजिएगा। नेम और सिटी को यहाँ से उठाइए, कॉपी कीजिए और ले जाइए पावर BI। होम के अंदर एंटर डेटा है, इस पे आइए, और इसमें हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 1 का नेम दे दीजिए और लोड कर दीजिए। तो आपको डेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन 1 लोड हो जाएगा। क्वेश्चन 1 लोड हो गया। अब क्वेश्चन 1 में हमें क्या है, क्वेश्चन हमें कमीशन चाहिए। कमीशन में क्या है कि इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 60, तो क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड कीजिए और यहाँ पे कमीशन, और यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला इफ, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दे 40 से, अदरवाइज जीरो, एंटर मार। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि
एंड विदाउट यूजिंग इफ, क्या बगैर इफ यूज किए हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे लूंगा क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू है। और हमारे कंप्यूटर के अंदर में ट्रू 1 होता है, फॉल्स 0 होता है। अब इसको ब्रैकेट में रख के मैंने किया मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो जाहिर सी बात है, अगर फॉल्स को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जीरो को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। लेकिन नंबर को करेंगे तो क्या होगा? तो ट्रू है 21 को करेंगे 1 से तो 71 आएगा। इससे क्या होगा कि आपका फिल्टर हो जाएगा कि जो लेस देन जीरो थे, लेस देन 60 थे, वो जीरो हो गए। अब फिर इसमें वापस जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपना 60 से। क्या आ गया? देखिए, रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन वन किया, ऐसे ही क्वेश्चन टू पे चले जाए। इसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे होम पे आए, आ जाए एंटर डेटा। ये वन और कॉलम के बीच में जो खाली जगह है उस पर क्लिक करें, पेस्ट करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की जगह क्वेश्चन टू डालें एंड यहाँ पे लोड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम ऐड करें, यहाँ क्वेश्चन टू पे चले जाइए, कॉलम ऐड करें और अपना अप्लाई करें। ये फाइल में जो है आपको अभी मैं भेज देता हूं, आप लोग इसके ऊपर कीजिए प्रैक्टिस। ठीक है। क्लियर सर?